हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा AMR पे, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब देखिए, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्यों न्यूज़ में था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको होलिस्टिकली कवर करेंगे। जो भी माइन्यूट डिटेल्स हैं उसको भी हम देखेंगे कि अगर आपसे कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी इससे बनता है तो आप उसको टैकल कर पाएं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है कि why was it in news? Number one, according to the global research on antimicrobial resistance, it is said that 1.27 million people died in 2019 as a result of AMR. अब देखिए, यहाँ पर एक मेजर चंक देखा गया है, जो भी डेथ रेट है वो 1.27 मिलियन ऐसा देखा गया है, दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है, द डेथ ड्यू टू AMR इज नाउ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, हायर देन HIV एड्स और मलेरिया। अब देखिए, कन्वेंशनली हम जब देखते हैं तो आपको कन्वेंशनल डिजीजेस कौन सी दिखती हैं, दैट इज HIV एड्स, मलेरिया और भी जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि AMR की वजह से, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से जो डेथ रेट है वो कितना ज्यादा हायर हो चुका है। ठीक है, सो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि AMR होता ही क्या है। देखिए, सो व्हाट इज AMR? देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। पहला वर्ड है एंटी माइक्रोबियल और दूसरा वर्ड है रेजिस्टेंस। अब देखिए, एंटी माइक्रोबियल, सबसे पहले समझिए कि माइक्रोबियल क्या है। अब माइक्रोबियल किससे बना है? माइक्रोब से बना है। माइक्रोब्स का मतलब क्या है? चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, चाहे फिर वो वायरस हो, चाहे फिर वो पैरासाइट हो। अब एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ ऐसी मेडिसिन का कंजम्पशन कर रहे हैं जिनसे वो माइक्रोब्स मर गए, उनको बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल्स। अब जैसे अगर मैं कहूं एंटीबायोटिक्स, आप एंटीबायोटिक्स क्यों खाते हैं? बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो माइक्रोब यहां पर क्या है? बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक क्या है? एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन है। ठीक है, ऐसे ही एंटीवायरल, ऐसे ही एंटी फंगल्स, एंटी पैरासिटिक्स, ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर मेडिसिन विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शंस। जो भी बॉडी में इन्फेक्शंस हैं ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू वायरस और एनी अदर थिंग, उनको ठीक करने के लिए हम क्या कंज्यूम करते हैं? दैट इज एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, अब देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी नॉट टू बी अफेक्टेड बाय एंटी माइक्रोबियल्स। अब देखिए, जब आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, मतलब मेडिसिन खा रहे हैं, किसको मारने के लिए? बैक्टीरिया को मारने के लिए, कि वो जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में क्योर हो जाए। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, वो बैक्टीरिया मर ही नहीं रहा, तब उस स्टेज को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन है विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, विच इज कॉज्ड बाय वायरस, वो एंटी माइक्रोबियल खाने से भी रुक नहीं रहा, वो मर नहीं रहा। उस स्टेज को हम बोल देते हैं दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां पर डायग्राम दिया हुआ है आपको एंटीबायोटिक्स का, which are known also known as antibacterials। ऐसे ही एंटीवायरल्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोल्ड के लिए, फ्लू के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, क्योंकि ये सारे कौन सी डिजीजेस हैं? वायरल डिजीजेस हैं। सो इसीलिए हम क्या कंज्यूम करते हैं? एंटीवायरल्स कंज्यूम करते हैं, जिससे ये वायरसेस मर सकें। ठीक है, ऐसे ही एंटी पैरासिटिक्स सच एज मलेरिया, क्योंकि मलेरिया किससे होता है? पैरासाइट से होता है। ठीक है, ऐसे ही एंटी फंगल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल थ्रश, रिंगवर्म एंड एथलीट्स फुट। तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं? फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो इनको मारने के लिए हम कौन सी मेडिसिन खाते हैं? दे आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल्स। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सो यहां पर भी आपको डेफिनेशन दे रखी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चेंज और म्यूटेट ओवर टाइम and get to a point where they no longer respond to medicines। यहां पर वो अपना रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे, इसका मतलब उनको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, किससे? एंटी माइक्रोबियल से। सो उस स्टेज को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखिए जनरल भाषा में हम बोलते हैं, कई लोग आपको बोलते हुए दिखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। अब एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स खाने से मर नहीं रहा। सो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, पहली चीज ये आती है। सो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स दैट हेल्प टू स्टॉप द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। They do this by killing the bacteria or by keeping them from copying themselves or reproducing। देखिए एंटीबायोटिक्स का दो फंक्शंस होते हैं, या तो वो किल कर देगा बैक्टीरिया को या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देगा, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। ये दो फंक्शंस होते हैं, इट किल्स द बैक्टीरिया और इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। दे आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन में एंटीबायोटिक्स यूज किया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। क्योंकि जनरली जो आपको डिजीजेस देखने को मिलती हैं या तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं या फिर वो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं। अब डिफरेंस क्या है वायरल इन्फेक्शन में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में? देखिए सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। जो वायरस है इट इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि इसको सरवाइव करने के लिए एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है। तो ये क्या है, ये सेमी लिविंग और नॉन लिविंग उसके बीच में आता है, क्योंकि जैसे ही इसको होस्ट मिल जाता है ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो यहां पर इसकी खुद की कोई सेलुलर मशीनरी नहीं है, इसको क्या चाहिए, एक होस्ट बॉडी चाहिए टू रेप्लिकेट, टू सर्वाइव, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी खुद की कोई सेलुलर मशीनरी नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, किसी होस्ट बॉडी पे डिपेंड करता है टू मल्टीप्लाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, इट रिक्वायर्स लिविंग होस्ट और दी सेल टू रिप्रोड्यूस। यही बात मैं बता चुकी हूं। यहां पर क्या है कि इट रिक्वायर्स अ लिविंग होस्ट, इसको एक होस्ट चाहिए जिसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस कर पाए। एंड द लास्ट वन इज दे आर लिमिटेड नंबर ऑफ बेनिफिट्स। देखिए अगर हम देखते हैं जो बैक्टीरिया के हैं वो बहुत से कुछ बेनिफिशियल ऑब्जेक्ट्स भी हैं उनके। ऑन द अदर हैंड जो आपके वायरसेस हैं उनमें आपको कोई भी बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत लिमिटेड होते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया तो बहुत से अच्छे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है। तो बैक्टीरिया के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ऑन द अदर हैंड वायरल्स जो वायरस है उसके कोई आपको ज्यादा बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते, वो हार्मफुल ही हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया को देख लेते हैं। They are true living organisms. They are living organisms. Contains a cellular machinery. इनकी खुद की सेलुलर मशीनरी है, इसका मतलब इनको होस्ट बॉडी नहीं चाहिए टू सर्वाइव। ठीक है जी, बैक्टीरियम कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। अब देखिए यहां पर इनको होस्ट बॉडी नहीं चाहिए, ये अपने आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास खुद की सेलुलर मशीनरी है। ठीक है जी, एंड लास्ट पॉइंट इज लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट्स। देखिए बैक्टीरिया के बहुत से बेनिफिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल हैं और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो यूजफुल भी हैं। ऑन द अदर हैंड वायरसेस के बहुत ही कम बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। जनरली दे आर हमारी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है जी, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। आगे चलते हैं। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करती हूं, हैपेंस व्हेन द बैक्टीरिया चेंज एंड बिकम रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स। अब जो आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, वो बैक्टीरिया चेंज हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है और उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक्स का असर नहीं है। ठीक है जी, सो आपको देखो मैकेनिज्म कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एंटीबायोटिक्स ली, ठीक है, एंटीबायोटिक्स लेने का मकसद क्या था कि जो भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो मर जाए। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स है वो इफ्लक्स पंप मतलब यहां से निकलना शुरू कर देते हैं और वो आपकी बॉडी में फैल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा मकसद क्या है, जो आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल करना या फिर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना। बट प्रॉब्लम क्या होती है, वो बैक्टीरिया ही म्यूटेट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है और उस पे एंटीबायोटिक्स असर करना छोड़ देती है।
ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ये डायग्राम से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आपको दिख रहे हैं ये सारे ब्लू कलर के बैक्टीरिया। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ये जितने भी ब्लू कलर के बैक्टीरिया, ये तो एंटीबायोटिक्स लेके मर जाएंगे, लेकिन जो आप ये देख पा रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये ऑरेंज कलर के बैक्टीरिया क्या कर चुके हैं, म्यूटेट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, जो एंटीबायोटिक्स हम खाएंगे उससे ये सारे बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, लेकिन जो ऑरेंज वाले हैं, जो ऑरेंज वाले आपको दिख रहे हैं, वो रह जाएंगे आपकी बॉडी में। इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, वो खत्म नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया सरवाइव कर गए और ये बैक्टीरिया फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर जाएंगे और आपकी बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म नहीं हो पाएगी। सो ये बैक्टीरिया क्या कर गए हैं, म्यूटेट कर गए हैं और उसके बाद उन्होंने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब इन्होंने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म नहीं हो पाई। ठीक है जी। सो कैन यू सी दिस, इनकी म्यूटेशन चलती रहती है। जब म्यूटेशन चलती रहेगी, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जो है वो बना रहेगा और हम एंटीबायोटिक्स खा के भी उसको किल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज वाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में ट्रीट ही नहीं हो पा रही, राइट। सो इसीलिए इसी को बोला जाता है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखिए ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे स्प्रेड कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज है, क्योंकि यहाँ पर आपको काउंटर पे ही, आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता है और आप जाके बोलते हो कि मुझे कोल्ड है, मुझे कफ है, कि मुझे दवाई दे दो, तो आपको वहां पर एंटीबायोटिक दे देते हैं केमिस्ट्स। तो यहाँ पर क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज है। ठीक है, कोई लिखवाता नहीं है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, फिर भी आपको एंटीबायोटिक्स जनरली मिल जाती हैं। और एंटीबायोटिक्स एक्चुअली हम किनको दे रहे हैं, हम एनिमल्स को दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, डेयरी फार्मिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है। डेयरी फार्मिंग में जनरली इनको एंटीबायोटिक्स क्यों दी जाती हैं, जिससे कि इनके जो फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं वो इससे बचे रहें। तो यहां पर इनडिस्क्रिमिनेट यूज है किसका, एंटीबायोटिक्स का। और जब हम खाते हैं इसको, क्योंकि पोल्ट्री को फॉर एग्जांपल आप मीट चिकन खाते हैं, तो एक्चुअली में इनडायरेक्टली वो आपकी बॉडी में जा रहा है। अगर इनडायरेक्टली वो आपकी बॉडी में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया म्यूटेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब बैक्टीरिया म्यूटेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसका मतलब है कभी अगर आपको इन्फेक्शन हुई, तो इसका मतलब है अगर आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो आपको कोई असर नहीं होगा, आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स डेवलप ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इन देयर गट, और जब आप उसको कंज्यूम करते हैं, मीट को कंज्यूम करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो आपके बॉडी में पहुंच जाता है। सो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड्स इन दी जनरल पब्लिक। तो यहां पर जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज है आपकी एंटीबायोटिक्स का, उसको रोका जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जब बैक्टीरिया किल नहीं होता, जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, जब बैक्टीरिया किल नहीं होता और वो म्यूटेट कर जाता है, तो वो एक सुपर बैक्टीरिया बन जाता है, जिसको हम जनरली सुपर बग कहते हैं। सो सुपर बग क्या है, वो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक से भी किल नहीं हो पाया, उस बैक्टीरिया को हम कह देते हैं दैट इज अ सुपर बग और अ सुपर बैक्टीरिया। सो यहां से आपको देखने को मिल जाएगा, अगर बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स इफेक्ट नहीं कर रही हैं, वो क्या ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक सुपर बग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका मतलब है उस इंफेक्शन से हम लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स देने का मकसद क्या है, बैक्टीरिया को किल करना। जब एंटीबायोटिक्स ही उस पर वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
ये मैंने आपको बता दिया कॉजेज क्या क्या है, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ऐसे ही लैक ऑफ रैपिड लैबोरेटरी टेस्ट, पुअर हाइजीन और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस जो भी हैं उसकी वजह से जो ये AMR है वो बढ़ रहा है। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में जो इन्फेक्शंस हैं उसको प्रॉपर्ली डील नहीं किया जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शंस और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज है आपकी एंटीबायोटिक्स का उसकी वजह से जो AMR है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये 2050 तक का टारगेट तो नहीं, अप्रोक्सीमेशन है कि डेथ्स एट्रीब्यूटेबल टू AMR एवरी ईयर बाय 2050। तो आप देख सकते हैं मेजर चंक कहां कहां देखने को मिलेगा। एशिया देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, इतनी डेथ्स होंगी 2050 तक AMR से। सो इट इज अ वेरी वेरी ग्रेव कॉज ऑफ कंसर्न जहां पर डॉक्टर्स को इनडिस्क्रिमिनेट यूज बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अफ्रीका में देख लो, लैटिन अमेरिका में देख लो, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में देख लो, तो मेजर चंक आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सी डेथ्स किसकी वजह से होंगी, AMR की वजह से होंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो AMR इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, सो इंडिया विद इट्स कॉम्बिनेशन ऑन लार्ज पॉपुलेशन, हमारे यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है और जो इनकम लेवल्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है। अब डेवलपिंग नेशन में आपको देखने को मिलेगा जो इनकम लेवल्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। जब इनकम लेवल्स धीरे धीरे ग्रो करती हैं इसका मतलब क्या है, जो लोग हैं वो हेल्थ बेनिफिट्स ले पाएंगे। अब हेल्थ बेनिफिट्स में सबसे पहले क्या है कि अगर आपको कोई भी इंफेक्शन होती है तो डॉक्टर क्या लिख के दे देता है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो यहां पर इनडिस्क्रिमिनेट यूज है किसका, दैट इज एंटीबायोटिक्स का। Number 1. Number 2, the multi-drug resistance determinant, which is known as New Delhi metallo-beta-lactamase. You have to remember this, NDM1. It is emerged from this region to spread globally. ये एक तरह का NDM1 ये सुपर बग है जो कि कहा गया है कि दिल्ली से पाया गया है, जो कि दुनिया भर में फैल रहा है। तो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। यहां पर आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि जो NDM1 है वो क्या है, व्हाट इज इट। सो इट इज अ सुपर बग। ठीक है जी, नेक्स्ट a study reported by ICMR, उन्होंने कहा है that from 10 hospitals showed that when COVID patients acquire drug resistance infections in hospitals, the mortality is almost 50 to 60%. अब देखिए मोर्टालिटी तो होगी, अगर आपकी बॉडी में AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो चुकी है इसका मतलब है हम एंटीबायोटिक्स देके भी वो इन्फेक्शन को क्योर नहीं कर सकते। जब हम उस इन्फेक्शन को क्योर नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है मोर्टालिटी रेट हायर हो जाएगा। तो कोविड-19 के पीरियड में ऐसा देखा गया है कि जिन भी लोगों ने इन्फेक्शंस ऐसी कॉज की हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हैं उनका मोर्टालिटी रेट इट इज अप टू 50 to 60% एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। आफ्टर कोविड-19 AMR बहुत ज्यादा कॉज ऑफ कंसर्न बन चुकी है। क्यों? क्योंकि लोगों ने कोविड-19 में बहुत सी एंटीबायोटिक्स खाई हैं, जबकि वो क्या है, एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में कभी भी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स नहीं खाई जाती। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने देखा गया है कि एंटीबायोटिक्स खाई हैं, तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज है। यहां से कोविड-19 के बाद आपको AMR की जो डेथ रेट है, AMR की वजह से जो डेथ रेट है उसमें आपको एक हाई राइज देखने को मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं टू एड्रेस AMR। सबसे पहला कैंपेन है दैट इज नोन एज द रेड लाइन कैंपेन। अब देखिए रेड लाइन कैंपेन क्या है, आप जब भी एक पत्ता लेते हैं एंटीबायोटिक्स का, अगर उस पत्ते पे आपको एक रेड लाइन देखने को मिलती है इसका मतलब क्या है कि आपको वो मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी। सो यहां पर वो ही है दैट मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स दैट हैव अ रेड वर्टिकल लाइन ऑन देयर पैक्स which is to indicate that these should be consumed only on doctor's advice। इसका मतलब क्या है, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए तभी आप वो एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। तो आपको अवेयरनेस कैंपेन है एक तरह का कि जिन भी पत्तों पे आपको रेड लाइन देखने को मिलेगी उनको आपने तभी कंज्यूम करना है जब आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, क्योंकि वो जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स।
सो इसका मतलब क्या है, इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं होना चाहिए। तो जब तक आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तब तक आपको वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। सो दिस इज फर्स्ट, दैट इज रेड लाइन कैंपेन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR। ये 2017 में किया गया था। इट फोकसेस ऑन वन हेल्थ अप्रोच एंड वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2017 with the aim of involving various stakeholders, ministries and departments. So यहाँ पर एक एक्शन प्लान तैयार किया गया था, किसके द्वारा, दैट इज AMR के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड यूज हुआ है, दैट इज नोन एज वन हेल्थ अप्रोच। अब देखिए वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या होता है, जब आप सबकी हेल्थ इकट्ठे लेके चलते हो, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। देखिए ज्यादातर इन्फेक्शंस देखा गया है रिसेंटली कि ज्यादातर इन्फेक्शंस ह्यूमंस के पास जो आ रही हैं दैट इज ड्यू टू एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो इंपैक्ट कर रहा है किसको, ह्यूमन हेल्थ को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एनिमल हेल्थ को भी हमने अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, एनिमल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, तभी हम ह्यूमन हेल्थ पे ध्यान दे पाएंगे। तो एनवायरमेंटल हेल्थ, एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ को हमने इंटीग्रेटेडली लेके चलना है। सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे अप्रोच पे ही हमें ध्यान नहीं देना, हमें सारों की हेल्थ इकट्ठे लेके चलनी है, इंटीग्रेटेड मैनर में लेके चलनी है। जब हम ऐसा अप्रोच लेके आएंगे तभी हम कहते हैं उसको वन हेल्थ अप्रोच। तो हमने देखा जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है वो जनरली आपको कहां देखने को मिलता है, एनिमल्स में, ठीक है। जो एक्चुअली में इनडायरेक्टली कहां पर ऐड हो रही है, किसके फूड चेन में ऐड हो रही है, दैट इज ह्यूमन बींग्स के फूड चेन में ऐड हो रही है, और इट इज लीडिंग टू AMR। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जब हम सारों की हेल्थ इकट्ठे लेके चलेंगे तभी हम इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज वन हेल्थ अप्रोच। आगे चलते हैं, अब हम जैसे इंडिया के मेजर्स देख लिए, ऐसे ही ग्लोबल मेजर्स भी कुछ हैं। सबसे पहले है दैट इज वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। अब देखिए ये जो वीक है इसको एनुअली होल्ड किया गया है 2015 के बाद। It is a global campaign that aims to raise awareness of antimicrobial resistance worldwide. अब देखिए जब तक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की अवेयरनेस ही नहीं है तब तक आप क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स खाते रहेंगे, जिसकी वजह से और भी ज्यादा AMR स्प्रेड हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, दैट इज टू अवेयर पीपल, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, द ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम्स, ग्लास जिसको कहा गया है, ये WHO ने लॉन्च किया था 2015 में टू कंटिन्यू फिलिंग नॉलेज गैप्स एंड टू इन्फॉर्म स्ट्रेटजीज एट ऑल लेवल्स। सो ये किसका प्रोग्राम है, ये WHO का प्रोग्राम है जिसमें अवेयरनेस के साथ साथ कुछ मेजर्स भी लिए गए हैं टू प्रिवेंट दी AMR रेजिस्टेंस, ठीक है जी। सो दीज आर दी ग्लोबल मेजर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट AMR। AMR को हमने होलिस्टिकली कवर किया, क्या क्या इंडिया में मेजर्स लिए गए हैं, क्या ग्लोबली मेजर्स लिए गए हैं, वो सब अब हमने डिस्कस किया आज। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।